नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे DED SC HI और ID। ठीक है, DED SC HI और ID के लिए ID सेकंड सेमेस्टर का सेमेस्टर फोर्थ थियरी पेपर नंबर है 11, यूनिट 1। ठीक है, पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या है? इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, अब 1 यूनिट में आज हम चर्चा करेंगे 1.1 जो है अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है, अर्थात समावेशी शिक्षा की समझ क्या है, इसके अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा की समझ क्या है। समावेशी शिक्षा की समझ, ठीक। तो समावेशी शिक्षा की समझ क्या है, आइए देखते हैं। तो समावेशी शिक्षा का विकास इस विश्वास के साथ किया गया है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक मानवाधिकार है तथा यह एक बेहतर समाज के लिए आधार प्रदान करती है। यह सभी विद्यार्थियों को उनके वैयक्तिक भिन्नताओं एवं कठिनाइयों के बावजूद भी शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा की पहल प्रायः उस विशिष्ट समूहों के लिए है जिन्हें पूर्व में शिक्षण अवसरों से वंचित रखा जाता था। इस समूह में कौन कौन से आते हैं? इस समूह में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे, विशेष जाति, धर्म तथा अल्प भाषा समूह वाले लोग, कुछ विशिष्ट समूह की लड़कियां, आबादी से दूर रहने वाले बच्चे, अक्षमता से ग्रसित बच्चे अथवा विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सम्मिलित किए गए हैं? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे, विशेष जाति, धर्म तथा भाषा समूह वाले लोग तथा कुछ विशिष्ट समाज की लड़कियां तथा आबादी से दूर रहने वाले बच्चे तथा क्षमता से ग्रसित बच्चे तथा विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, इन समूहों के लोग प्रायः शिक्षा एवं समाज दोनों में हाशिए पर देखे जाते हैं। परंपरागत तौर पर अक्षम बच्चे तथा विशेष शिक्षण की आवश्यकता वाले अन्य लोग बहिष्करण, भेदभाव तथा अलगाव के कारण अपने उम्र के सहपाठियों शिक्षा की मुख्य धारा से दूर रहे हैं। इनमें से कुछ को अलग कक्षा में तो कुछ को अलग विद्यालय में रख दिया जाता है और बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा की सुगमता से ही दूर रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि समावेशी शिक्षा न सिर्फ अक्षम बच्चों की शिक्षा से संबंधित है और न ही अलग विशेष विद्यालय के विकल्प की खोज से संबंधित है। यह विशेष शिक्षा नीति निर्धारकों एवं प्रबंधकों को प्रोत्साहित करती है कि वे शिक्षा प्रणाली की बाधाओं को देखें कि वे कैसे उत्पन्न होती हैं तथा कैसे दूर की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है समावेशी की शिक्षा की समझ में। समावेशी शिक्षा पूर्व की समेकित शिक्षा एवं मुख्य धारा शिक्षा की अवधारणा से अलग है, जो मुख्य रूप से विशेष
शैक्षिक आवश्यकताओं से संबंधित थी तथा लक्षित शिक्षार्थियों में परिवर्तन कर अथवा तैयार करके उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में समायोजित करनी थी। इसके विपरीत समावेशन बच्चे की सहभागिता के अधिकार पर बल देता है तथा इसमें विद्यालय का कर्तव्य होता है कि इन बच्चों के अधिकार को स्वीकार एवं सुनिश्चित करें। इस प्रकार यह किसी भी कारण से शिक्षार्थियों के बहिष्करण को नकारता, सभी शिक्षार्थियों की सहभागिता को बढ़ाता तथा सभी बच्चे के लिए अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाता तथा विद्यालय की नीतियों, पाठ्यक्रमों एवं अनुभवों की पुनर्संरचना करता है। ठीक है, जिससे प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है कि समावेशी शिक्षा में परंपरागत शैक्षिक प्रणाली के अंतर्गत सामान्य विद्यालयों में अक्षम बच्चों को किस प्रकार समायोजित किया जाएगा की प्रभाविकता पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तथा चर्चाएं हो रही हैं। वर्तमान में अक्षम बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार अधिकार को सुनिश्चित करने का संघर्ष एवं निर्विवाद वास्तविकता है। इस बड़े बहिष्करण समूह का सामाजिक एकीकरण तभी संभव हो सकेगा जब शैक्षणिक समावेशन को अपनाया एवं अभ्यास में लाया जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हुए हम सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य के समूह पहुंच सकते हैं। इस प्रकार सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समावेशी शिक्षा का प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत सभी के लिए सबको सीखने का अधिकार है। इसके अंतर्गत किसी को यह मना नहीं है कि आप इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हो। ठीक है, अर्थात इस समावेशी शिक्षा के तहत सभी विद्यार्थियों को, सभी जाति धर्म समूह को शिक्षा सीखने का अधिकार है। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि समावेशी शिक्षा की समझ क्या था। अब हम चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ अर्थात इसे इंग्लिश में कहेंगे मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक, तो क्या है इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, करेंगे। तो विद्यार्थियों को सभी बच्चों की उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियों के बावजूद क्या करना होगा, स्वीकार करना होगा। इन अक्षम एवं मेधावी बच्चे, घुमंतु एवं कामकाजी बच्चे, निर्जन क्षेत्र के अथवा खनाबदोश बच्चे, विशिष्ट संस्कृति, भाषाई अथवा अल्पसंख्यक संस्कृत के बच्चे तथा अन्य पिछड़े या हाशिए पे रहने वाले क्षेत्र अथवा समूह के बच्चों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह किसका स्टेटमेंट है? सलामांका स्टेटमेंट एवं फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। इसका स्टेटमेंट है सलामांका स्टेटमेंट एवं फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के अनुसार कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसमें है। कुछ अधिगमकर्ताओं को किस प्रकार से नियमित कक्षा में समावेशित किया जाए। इसके लिए समावेशी शिक्षा एक ऐसा उपागम है जो देखता है कि उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए जो कुछ शिक्षार्थियों के शिक्षा की पूर्ण भागीदारी में रुकावट उत्पन्न करती है। ये बाधाएं राष्ट्रीयता, संस्कृत, लिंग, सामाजिक स्तर, गरीबी इत्यादि से अक्षमता से जुड़ी हो सकती हैं। कुछ संदर्भों में पाया गया है कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक कक्षा में भेदभाव का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में गरीबी
के कारण कुछ परिवारों को उनके बच्चों के विद्यालय का खर्च वहन करने में कठिनाई हो सकती है। एक ऐसा विशेष समूह भी है जिसे शिक्षा से बहिष्करण का सर्वाधिक जोखिम उठाना पड़ता है। वह है अक्षमता व्यक्तियों का समूह। अतः यह एक समान समूह नहीं है। उदाहरण के लिए एक ही कक्षा के दो दृष्टिबाधित बच्चे अपनी समान आवश्यकताओं के कारण एक जैसे हो सकते हैं, जिससे वे संभवतः एक पाठ्य विषय को सरलता से ग्रहण कर सकें, परंतु दूसरे को सीखने में क्या होगी, कुछ कठिनाई हो सकती है। ऐसे में बच्चों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों तथा अन्य शिक्षण प्रावधानों में क्या लाना होगा, लचीलापन अपनाने की भावना लानी होगी। ठीक है। उन्हें उन बच्चों को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है जो उनके साथ नहीं है। ठीक है। अर्थात कहने का आशय ये है कि इसके अंतर्गत किसी भी जाति, धर्म, समूह, विशेष हो, सामान्य हो, सभी को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें क्या करना होगा, जो प्रावधान लागू किया गया उसमें लचीलापन लाना होगा। ऐसा किया जाएगा तभी क्या हो जाएगा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तथा जो उनके साथ नहीं है उन्हें भी इसमें क्या करना होगा, उन्हें सम्मिलित करना होगा। ठीक है। इसके बाद समावेशी शिक्षा जांच करती है कि शिक्षा को स्थानीय संदर्भ में उपयुक्त साबित करने के लिए शिक्षण प्रावधानों में किस प्रकार का सुधार या बदलाव किया जाए, जिससे उचित सम्मान देते हुए सभी शिक्षार्थियों को सम्मिलित किया जा सके। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में लचीलापन लाने की भी बात कही गई है, जिससे सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। यह हस्तांतरण संबंधित मुद्दा है जो सभी शैक्षणिक उपक्रमों को सम्मिलित करता है। पूर्व बाल्यावस्था से प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम विकास इत्यादि। इसका आशय शिक्षक शिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, स्थानीय क्षमता विकास एवं समुदाय सहभागिता से है। ठीक है। जिसके लिए पुनर्संदर्भित संसाधनों एवं अंतर मध्यवर्ती सहयोग की आवश्यकता होती है। इसका लक्ष्य है कि शिक्षक एवं विविध तरह के अधिगमकर्ता सहज महसूस कर सकें तथा अधिगम वातावरण में इसे एक चुनौती एवं संवर्धन के रूप में देखें, न कि समस्या के रूप में। ठीक। ये क्या हो गया, समावेशी शिक्षा का अर्थ हो गया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है। समावेशी शिक्षा की परिभाषा अर्थात डिफिनीशन। ठीक। तो देखते हैं, समावेशन को सभी शिक्षार्थियों के विविध आवश्यकताओं को अमल में लाने एवं प्रत्युत्तर देने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जिसके तहत अधिगम, संस्कृत एवं समुदायों में सहभागिता को बढ़ाना तथा शिक्षा में बहिष्करण को कम करना होगा। इसमें एक समान दृष्टिकोण के तहत सामग्री, उपागमों, संरचनाओं या रणनीतियों में क्या लाना होगा, परिवर्तन लाना होगा। ठीक। जो उस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयुक्त हो। इसमें नियमित शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। विभिन्न संस्थाओं द्वारा समावेशी शिक्षा की दी गई परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। अर्थात क्या कहा गया है कि इसके तहत क्या किया गया है कि सभी प्रकार की सामग्री, उपागम, संरचना एवं रणनीतियों में क्या लाना होगा, परिवर्तन लाना होगा तथा जो उस उम्र के सभी बच्चों के लिए क्या किया गया, उपयुक्त हो। अर्थात जिस उनके एज के अनुसार उपयुक्त क्या हो, जो सामग्री हो उनके अनुरूप हो,
तथा इसमें नियमित शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी होगी कि सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। अर्थात यहाँ पे यह लागू किया गया, जिम्मेदारी दी गई है कि सभी को क्या करना है, शिक्षा प्रदान करना है। ठीक। अब कुछ संस्थाओं ने अपने समावेशी शिक्षा की परिभाषा अपने अपने मत द्वारा परिभाषित किए हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है, समावेशन को मुख्य धारा शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी शिक्षकों को स्वीकार करने एवं एक साधारण संरचना के तहत शिक्षित करने तथा सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी को पहचानने के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसके अनुसार है? थॉमस 1977 के अनुसार है। ठीक है। दूसरा है, जब अक्षमताग्रस्त बच्चे सामान्य शिक्षण कक्ष में विशेष शिक्षा सेवाएं प्राप्त करते हैं तो इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। अर्थात क्या मतलब इसका आशय है कि जो भी अक्षमताग्रस्त मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो किसी न किसी प्रकार से अक्षम हैं, और कौन बच्चे सामान्य शिक्षण कक्ष में क्या करते हैं, विशेष सेवाएं शिक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं, तो इसके सेवाएं प्रदान करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है। समावेशन के पीछे की रणनीति है अधिगम हेतु अभिनव विकृत उपागमों का विभेदात्मक निर्देशनों तथा संपूर्ण पहुँच हेतु कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन हेतु सहयोग की संरचना तैयार करना। ठीक है। यह किसके अनुसार है? स्वार्ट्ज 2006 के अनुसार। किसके अनुसार है? स्वार्ट्ज 2006 के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा जो है वह है, समावेशी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को अति उपयुक्त अधिगम वातावरण एवं अवसर प्रदान करना है जिससे वे अपनी क्षमता को बेहतर हासिल कर सकें। यह किसके अनुसार है? अल्बर्ट एजुकेशन 2010 के अनुसार। अर्थात इन्होंने क्या कहा कि समावेशी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों अर्थात जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या करना है, अति उत्तम, अधिक से अधिक क्या करना, उनके लिए अधिगम वातावरण तैयार करना है एवं उसके लिए अवसर प्रदान करना है। ठीक है। अधिगम वातावरण तैयार करना है या उसके तहत बनाना उनके अनुसार, और क्या देना है, उनको अवसर प्रदान करना है जिससे वो क्या करेंगे, अपनी क्षमताओं को अर्थात उनके अंदर जो निहित क्षमता है, योग्यता है, उनका जो IQ लेवल है, उनके अनुसार क्या करेंगे, वो अपने क्षमता को क्या करेंगे, हासिल कर सकेंगे। ठीक है। ये किसके अनुसार कहा गया? अल्बर्ट एजुकेशन 2010 के अनुसार। ठीक है। लास्ट में जो परिभाषा है वह है, समावेशन शिक्षार्थियों की विविधता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का एक प्रभावशाली उपागम है जिसमें वैयक्तिक भिन्नताओं को समस्या के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि अधिगम को बढ़ाने के अवसर के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है। ये किसके अनुसार है? यूनेस्को के अनुसार। किसके अनुसार? यूनेस्को के अनुसार। ठीक। अब ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अभी आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, समावेशन की समझ क्या है इसके बारे में चर्चा हुई, आपने ये पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? समावेशन का अर्थ क्या है और समावेशन की परिभाषा क्या है। ठीक है। आप लोग को ये पढ़ा दिया गया है। अब आप लोग को 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को नोट कर लें और इसका उत्तर आप हमें असाइनमेंट के तहत या असाइनमेंट के द्वारा लिख करके आप उसी ग्रुप में भेजिए जिस ग्रुप में वीडियो भेजा जाएगा, या आप व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे जो भी है उस माध्यम से आप भेजें। तो पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की समझ क्या है, इसकी चर्चा कीजिए। क्या है? समावेशी शिक्षा की समझ क्या है, चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है,
समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है तथा इसकी परिभाषा को परिभाषित कीजिए। एक बार दोबारा देख लीजिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है तथा इसकी परिभाषा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।